नमस्कार दोस्तों, वीके पहाड़ ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, हम हर महीने अपना जब घर चलाते हैं तो हम सोचते हैं कि इस महीने हम थोड़ा बचत करेंगे, लेकिन यह बचत नहीं हो पाती है। इसका मुख्य कारण है हमारे जो बच्चे हैं उनका अनियंत्रित खर्च। देखा जाए तो प्रतिदिन हर बच्चा 50 या 100 रुपए का खर्च लगभग कर देता है, जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। आज इसी संबंध में मैं आपके सामने आई हूँ कि हम बच्चों में कैसे आदतों का विकास करें बचत के लिए, कैसे बच्चे बचत की ओर प्रेरित हैं। दोस्तों, बच्चों में आदतों के विकास के लिए बच्चों को सबसे पहले बच्चों को पॉकेट मनी दी जानी चाहिए। बच्चे को अगर हम हर हफ्ते पॉकेट मनी देंगे तो बच्चे सबसे पहले उस पैसों को की वैल्यू करेंगे, और वह पैसा अगर उनके हाथ में आएगा तो वह खर्च करने से पहले सोचेंगे कि हम इस पैसे को कैसे खर्च करें। अगर हमने बच्चे को हर हफ्ते पॉकेट मनी दी है और हम बच्चों से ये कहें कि वो इसी पैसे से हर हफ्ते अपना खर्च चलाएंगे, और हफ्ते के अंत में उन्हें उनका पूरा खर्चा जो उन्होंने पूरे हफ्ते उस पैसों का खर्च किया है उसे डायरी में लिखने को कहा जाए, जिससे बच्चों को पता चलेगा कि उन्हें अगर 50 रुपए की धनराशि इस हफ्ते दी गई है तो उन्होंने वह 50 रुपए की धनराशि कहाँ कहाँ पर खर्च की है और कितनी उन्होंने उस पैसे को बचाया है। और उसके बाद जब बच्चा पूरे हफ्ते का अपना खर्च आपके सामने लिख कर लाएगा तो एक तो उसके अंदर बजटिंग की आदत विकसित होगी, साथ ही बच्चा ये आकलन कर पाएगा कि कितना उसने खर्च ऐसी चीज़ों पे किया है जहाँ पर उसे नहीं करना चाहिए। तो बच्चों में बचत की आदत का विकसित करने का दूसरा तरीका है गुल्लक। हम सभी जानते हैं कि गुल्लक बच्चों को बहुत प्रिय होता है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले बच्चों के सामने स्वयं गुल्लक में बचत करने की आदत को विकसित करना होगा। अगर हम बच्चों के सामने गुल्लक में पैसे डालेंगे और बच्चों को बताएंगे कि यह गुल्लक में हम पैसे क्यों डाल रहे हैं, तो बच्चे को अपने लिए भी गुल्लक चाहिए होगा और आप उन्हें गुल्लक दिलाएं, और उस गुल्लक में डालते समय बच्चों को ये पूछें कि आप इन पैसों का क्या करोगे और आपको क्या चीज़ चाहिए। तो बच्चे अपना लक्ष्य बताएंगे कि हम इससे साइकिल लेंगे या जो भी उन्हें चाहिए होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, धीरे धीरे जो पॉकेट मनी आप उनको देंगे वो उस पॉकेट मनी से पैसे बचाकर वह उस गुल्लक में डालेंगे। तो एक तरीके से गुल्लक जो है वो उनकी पॉकेट मनी के बजट को भी निर्धारित कर देगा कि कहाँ पर उन्होंने कितना खर्च करना है और कितना उन्होंने सेव करना है। इसके लिए सबसे पहले घर के जो मेंबर्स हैं वो खुद भी उस गुल्लक में, अपने पर्सनल गुल्लक में पैसे डालें, जिन्हें देखकर बच्चा बचत की आदत को विकसित करेगा और अपने गुल्लक में पैसे डालेगा। बच्चों की में बचत की आदत को विकसित करने का तीसरा तरीका है कि बच्चों को पैसों की कीमत समझाई जाए, उनकी वैल्यू समझाई जाए। बच्चों को बताया जाए कि जो पैसा उन्हें दिया जा रहा है उससे वह किन किन चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चा अपनी आवश्यकता की चीज़ों की लिस्ट बनाएगा तो उसे यह पता चलेगा कि हमें मुझे किस पे खर्च करना है। इसके साथ ही आपने बच्चों को बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर वह अपने पैसों को खर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चे को 10 रुपए की धनराशि दी है और बच्चा सोच रहा है कि मैं इससे कोई चिप्स ले आऊं, तो आपने उस समय बच्चे को ये बताना है कि बेटा, इससे आप पेंसिल पे अगर खर्च करोगे तो आपकी पेंसिल ज़्यादा समय चलेगी और वह आपके लिए ज़्यादा महत्व रखेगी, क्योंकि उससे आप पढ़ाई करोगे। तो इसी तरीके से बच्चों को बताना चाहिए कि कौन सी वस्तु आपके लिए आवश्यक है और कौन सी वस्तु आवश्यक नहीं है। बच्चों में बचत की चौथी आदत विकसित करने के लिए बच्चों को, जब भी आप घर के आसपास छोटी सी खरीदारी करने जाते हैं
तो बच्चों को ज़रूर लेके जाएं। और साथ ही एक कोशिश करें कि जो दुकानदार को आपने धनराशि देनी है वो बच्चों के हाथों दें, और बच्चों के हाथों से ही जो भी बची हुई धनराशि है वह वापस लें। और बच्चों से पूछें कि कितना पैसा वापस आया है, आपने कितना दिया था। इससे बच्चा पैसे की कैलकुलेशन करना सीखेगा, और साथ ही बच्चे को पता चलेगा कि जो धनराशि आपने दी थी उससे कितना सामान आया है। और साथ ही अगर आपके घर के आसपास नज़दीक में कोई छोटी मोटी दुकानें हैं तो वहाँ पर बच्चों को घर का छोटा सा सामान लेने के लिए ज़रूर भेजें, जिससे बच्चों में यह आदत विकसित हो कि वह कैसे खरीदारी करते हैं और कैसे उन्हें पैसे की कीमत का एहसास होता है। बच्चों में बचत की आदत विकसित करने का 5वां तरीका है कि बच्चों को घर के जो वेस्ट मटेरियल हैं उन्हें रीयूज़ करने की आदत डलवानी चाहिए, और साथ ही खुद भी उन चीज़ों का उपयोग किस तरीके से हो सकता है बच्चों के सामने डिस्कस करना चाहिए। बच्चों के विचारों को अवश्य लेना चाहिए। अगर आप घर में कभी भी कुछ काम करते हैं तो बच्चों को के विचारों को अगर महत्व देंगे तो बच्चा खुद उस ओर अग्रसर होगा, और साथ ही कोशिश करेगा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की बचत में अपनी भागीदारिता बनाए। साथ ही बच्चों में अगर हमने बचत की आदत को विकसित करना है तो घर के जो हमारे छोटे छोटे से काम होते हैं वह बच्चों को करवाने के लिए कहना चाहिए। और जब बच्चे उस काम को करें तो उन्हें एक मोटिवेशन के लिए छोटी सी धनराशि उन्हें देनी चाहिए। जैसे कि इस हफ्ते आपने अगर उन्हें 50 रुपये की धनराशि खर्च करने के लिए दी है और बच्चा कोई एक महत्वपूर्ण काम घर का कर ले रहा है, तो उसके एवज में उसे अगर आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं तो बच्चा सबसे पहले तो घर के कामों में भी रुचि लेगा, और साथ ही उसे जो धनराशि 10 रुपये की उसे प्राप्त हुई है उसे बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे, वह ज़्यादा उसकी कीमत महसूस करेगा। और इसके साथ ही जो बच्चों की आदत है बचत करने की, अगर इसमें वह बच्चा कुछ बचत करके कोई सामान लेता है या कोई धनराशि एकत्र करता है तो उसकी प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास के अगर लोगों के बीच में आप अपने बच्चों की बचत की आदत की प्रशंसा करेंगे तो बच्चा बहुत खुश होगा, और उसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि वह आगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बचत करें। और साथ ही अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में भी एक दूसरे को देखकर बचत करने की आदत विकसित होती है। तो इसके लिए आप जब भी बचत का बच्चों को इस तरीके की आदतें विकसित करेंगी तो दोनों बच्चों को साथ लेके चलिए, क्योंकि अगर आपने गुल्लक देने तो दोनों बच्चों को साथ दे दीजिए, और लास्ट में दोनों बच्चों का आकलन एक साथ करिए, और फिर उन दोनों बच्चों से कहिए कि आप एक दूसरे की तुलना करें, एक दूसरे की डायरी देखें कि किसने किस तरीके से अपने पैसे की बचत करी है। धन्यवाद। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इन तरीकों को अपनाकर अपने बच्चों में बचत की आदत को विकसित करिए। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। थैंक यू।